सरकार की शपथ हो जाने को बाबा का बुलडोजर और संगीत का डंडा दोनों बराबर हैं। ये है कि हार से बौखलाए हुए हैं भाजपा ही हमारे सत्ता विधानसभा में और गरीब गुरबा लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी में कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो सोच रहे थे हम तो कभी हार ही नहीं सकते और फुल गुंडागर्दी कर रहे थे। कई सारे आरोप उन पर लगे थे, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें सीधे नकार दिया। हार तो गए चुनाव, लेकिन अकड़ बिल्कुल कम नहीं हुई है। अकड़ अभी भी वही बरकरार है। मंच पर भाषण दे रहे तो पता है क्या कहते हैं कि अभी कुछ दिन बाद शपथ होने वाला है, बाबा का बुलडोजर और मेरा डंडा चलेगा। जी हां, यह है बीजेपी के नेता संगीत सोम, जिन पर कई आरोप है। अभी ताजा एक आरोप अतुल प्रधान ने भी लगाया है कि ये दलितों का शोषण करते हो, दलितों को धमकी दे रहे हैं, गरीबों को धमकी दे रहे हैं मारने की, क्योंकि ये चुनाव हार चुके हैं। वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिस वीडियो में खुले मंच से जनता को धमकी दे रहा है कि बाबा का बुलडोजर चलेगा और मेरा डंडा चलता रहेगा। जरा सुनिए आप। मुझे ये पता लगा कि कस्बे में जहां टेम्पो खड़े करने के लिए मना किया कि आप यहां नहीं होंगे, आगे होंगे। मैं गलत फहमी उन गुंडों की निकाल देना चाहता हूं। अभी इंतजार करो, 4-6 दिन में सरकार की शपथ तो हो जाने दो। सरकार की शपथ हो जाने दो, बाबा का बुलडोजर और संगीत का डंडा दोनों बराबर हैं। तो सुना आपने, पूर्व हो गए हैं लेकिन अकड़ पूरी बरकरार है। अब ये विधायक भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से अकड़ इन्होंने पहले दिखाई थी, एक वन दरोगा ने भी इस्तीफा दे दिया था इनसे परेशान होकर, इनकी गुंडागर्दी की वजह से, और सीधे सीधे मंच से आरोप उसने लगाए थे संगीत सोम की वजह से मैं आज अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, बीजेपी वालों ने मेरा खून पी लिया था। आपने वीडियो देखा होगा, वो भी आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो और देखिए। इनको हराने वाले अतुल प्रधान, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा ये गरीबों दलितों को परेशान कर रहे हैं। वो एसएसपी से भी इस बारे में मिले, क्या कुछ कहा, जरा आप ये भी सुनिए। ये है कि हार से बौखलाए हुए हैं भाजपा ही हमारे सत्ता विधानसभा में और गरीब गुरबा लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो अभी जिस तरह सलावा गांव में भाजपाइयों द्वारा दलितों के घरों पर हमले किए गए, उनके साथ मारपीट की गई, उसको लेके हम लोग एसपी देहात साहब से मिले थे। अभी उन्हें पूरी जानकारी दिलाई और होली पे पूरी व्यवस्था पुख्ता करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि व्यवस्था पूरी पुख्ता की जाए और गरीब लोगों को संरक्षण दिया जाए। एसपी साहब यहाँ पे मौके पे नहीं है, अभी एसएसपी साहब से बात हुई थी तो हमने उनसे यही कहा कि होली नजदीक है, जो गरीब गुरबा वहाँ परिवार है उनका संरक्षण कानून रूप से दिया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जाए। तो सुना आपने, सीधे तौर पर अतुल प्रधान ने कहा कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है, होली का त्योहार है, इसलिए मैं एसएसपी से मिलने आया था। एसएसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हाँ, हम इस बारे में उन्हें सूचित करा रहे हैं कि भैया देखो, ये विधायक जो है बना नहीं है, इसलिए इसके अंदर ज्यादा जो है खलबली मची हुई, इसीलिए जनता को धमकी देता है बड़े मंच से, और जाकर लोगों के बीच भी जाकर धमकी दे रहा है कि क्यों हराया, क्योंकि इनके किले को ढहा दिया अतुल प्रधान ने, इसीलिए अब यह बौखलाया हुआ है। इसकी वजह से एक वन दरोगा ने इस्तीफा दिया था। आप चुनाव के पहले जाइए, याद करिए वो समय, तस्वीर आपके सामने है, कैसे एक वन दरोगा ने सीधे तौर पर संगीत सोम और दिनेश खटिक पर आरोप लगाया था कि बीजेपी वालों ने खून पी लिया है, मेरा परेशान करते हैं, फोन पर धमकी देते हैं, मैं नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। थोड़ा सा उस वीडियो का भी अंश आप सुन लीजिए, यादें ताजा हो जाएंगी इस विधायक की, इसीलिए शायद जनता ने इस बार नकार दिया संगीत सोम को। भाई नौकरी मिलनी मुश्किल है, ये बीजेपी वाले नौकरी छीन रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं, मुझे बीजेपी वाले बताओ। तो देख रहे हैं आप, मतलब गुंडाई फुल करेंगे साहब, मतलब सत्ता आ गई है ना, भले ही विधायक नहीं बने, अब सत्ता की हनक दिखाने के लिए जनता पर रौब झाड़ेंगे और जनता के सामने जाएंगे, कहेंगे तुमने हरा कैसे दिया भाई, क्योंकि इनका किला पूरी तरीके से ढह गया है। आप समझिए कि 2 वेस्ट में एक ऐसे मंत्री थे, योगी के मंत्री सुरेश राणा
उसके बाद जो थे जिनका नाम संगीत सोम है, ये दोनों दंगों के आरोपी हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के दोनों आरोपी हैं, संगीत सोम और सुरेश राणा। इस बार जनता ने दोनों को नकार दिया। सुरेश राणा को भी बाहर कर दिया, जो कैबिनेट मंत्री थे। वो शामली के थाना भवन सीट से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। और मेरठ की सरधना सीट से सपा नेता अतुल प्रधान ने भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले संगीत सोम को फायर कर दिया। आप समझिए, फायर ब्रांड नेता के तौर पर संगीत सोम जाने जाते थे मेरठ में, और मेरठ की सरधना सीट से अतुल प्रधान ने बता दिया कि आप जाइए, आप फायर हो चुके हैं, आप जल चुके हैं, आप अस्तित्व समाप्त हो चुका है, राख हो चुके हैं आप। अब जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो अब गुंडाई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर चलेगा और मेरा डंडा चलेगा। मतलब आप डंडा चलाएंगे साहब, आप जनता को मारेंगे, जनता को धमकी देंगे और जनता सुनेगी। इसी धमकी की बदौलत ही तो आप चुनाव हार गए। जनता के बीच धमकी दे रहे थे कि मैं तो फायर ब्रांड नेता हूं, बीजेपी का बड़ा नेता हूं, मैं चुनाव नहीं हार सकता हूं। लेकिन जनता ने बता दिया कि चाहे जितने बड़े फायर हो, चाहे जितने बड़े नेता हो, अगर आप तमीज से बात नहीं करोगे, बदतमीजी करोगे और इस तरह की हरकतें करोगे तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। शायद जनता ने इसीलिए इनको दिखा दिया है। लेकिन आप समझिए, अंदाजा इस बात का लगाइए, हार भले गए। जो कहावत हमने पहले कही कि रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई, ऐठन पूरी है। पूरा रुतबा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भैया सत्ता आ रही है हमारी, हम सत्ता में आ गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम डंडा भी चलाएंगे, विधायक चाहे जो भी हो। लेकिन आप समझिए कि अतुल प्रधान ने सीधे तौर पर यह कहा और जाके एसएसपी से मुलाकात की कि अगर दलितों को परेशान किया जाएगा तो ये ठीक नहीं है। यह मामला अब हाईलाइटेड होता चला जा रहा है। इसके लिए बाकायदे उन्होंने फेसबुक लाइव भी किया। रात को 9 बजे फेसबुक लाइव कर संगीत सोम पर उन्होंने तंज भी कसा। इससे पहले रविवार को विधानसभा सरधना में चुनाव हारने के बाद पूर्व विधायक संगीत सोम पहली बार क्षेत्र की जनता से भी रूबरू हुए। संगीत सोम जी चुनाव पता है कितने से हारे हैं? 18,200 वोटों से। यानी हारे नहीं हैं, ये नकारे गए हैं। जनता ने इनको भगा दिया कि नहीं संगीत सोम जी, आपने बहुत गुंडाई कर ली, बहुत ही अत्याचार किया क्षेत्र में, काम के नाम पर कुछ नहीं किया। पुलिस, दरोगा सब परेशान थे। दिनेश खटीक का भी आपने वो वीडियो देखा होगा, किस तरह से जाकर थाने के अंदर कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि वर्दी उतरवा दूंगा, यहां रहना है कि नहीं रहना। तो इस तरह की धमकी ये लोग देते हैं। इस तरह की धमकी सुनते सुनते पुलिस वाले परेशान थे, आम जनता परेशान थी। इसीलिए जनता ने अब की मैंडेट नहीं दिया इनको और जनता अतुल प्रधान के साथ चली गई। देखिए, काबिस अजीज जिन्होंने ट्वीट भी किया उस वीडियो को, पहले वाला जो वीडियो देखा जिसमें मंच पर भाषण दिया जा रहा था, धमकी दी जा रही थी, भाषण तो नहीं था, धमकी ज्यादा थी उसमें। लिखते हैं, भाजपा से पूर्व विधायक संगीत सोम चुनाव हार गए लेकिन अकड़ नहीं गई। मंच से सरेआम धमकी देते हुए कह रहे हैं सरकार की शपथ हो जाने दो, फिर बाबा का बुलडोजर और मेरा डंडा दोनों बराबर चलेगा। मतलब आप समझिए, डंडा चलाएंगे, जनता को मारेंगे, जनता को सीधे तौर पर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ये विधायक बन गए होते तो आलम क्या होता। हार गए हैं तो जनता के ऊपर प्रताड़ना दे रहे हैं। यही काम डुमरियागंज के समर्थक कर रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह के। वो जाके जनता के बीच धमकी दे रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। और वही काम संगीत सोम के द्वारा किया जा रहा है। संगीत सोम तो सीधे तौर पर आकर धमकी दे रहे हैं। दलितों की बस्तियों में इनके समर्थक जाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं और होली में धमकी दी है कि होली का त्योहार नहीं मना पाओगे, अगर त्योहार में तुमने खुशी जाहिर की तो ठीक नहीं होगा। इसी बात को लेकर शायद अतुल प्रधान ने शिकायत की एसएसपी से और कहा है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। उनको कायदे से जो दलित परिवार के लोग हैं जो बस्ती में रहते हैं, वो जो है सही तरीके से वहां रह पाएं और अपना काम कर पाएं, क्योंकि इस तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। विधायक होने के नाते दायित्व तो बनता है। यह बात अतुल प्रधान ने साफ तौर पर कही है। तो अंदाजा आप लगाइए, ये हार गए लेकिन अभी भी बौखलाहट जिंदा है, छटपटाहट जिंदा है कि सत्ता में आगे गए, सत्ता में नहीं आते तो क्या होता। ये शायद इस बात का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।